हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। और ये वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें बात करने वाले हैं विज्ञापन से संबंधित। मध्य प्रदेश ईएसवी बोर्ड द्वारा 4 अलग अलग भर्तियों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और जिनमें से सबसे ज़्यादा जो बहुप्रतीक्षित विज्ञापन है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे और एक बड़ी भर्ती उसमें थी जो है वर्ग 2 की। मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशी की खबर है क्योंकि उनके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और उस विज्ञापन में आपको शॉर्ट विज्ञापन अभी आया है, उसमें पूरा डिटेल से समय सारणी यहाँ पर जारी कर दी गई है जिसमें स्पष्ट रूप से यहाँ बताया गया है कि फॉर्म जो भरने की तिथि है वह 28 जनवरी से इसके फॉर्म यहाँ भरने शुरू हो जाएंगे। 28 जनवरी से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे और 11 फरवरी तक आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। तो 28 जनवरी से आपके फॉर्म यहाँ पर आ गए हैं और 11 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट रहेगी, 11 फरवरी तक लास्ट डेट रहेगी। तो आपको इन 12-15 दिनों में फॉर्म को आपको भरने का यहाँ पर मौका मिलेगा। इसके अलावा संशोधन की इसकी जो तिथि है, संशोधन की तिथि इसमें फॉर्म भरने के साथ ही आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। साथ ही साथ 11 तारीख के बाद 5 दिन और इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। जब अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसको आप सुधार सकते हैं, यानी 16 फरवरी तक आप इस फॉर्म में अपना संशोधन यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा संभावित परीक्षा की तिथि जो है वह है 20 मार्च 2025 से परीक्षा इसकी चालू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। 20 मार्च 2025 से इसकी परीक्षा शुरू होगी और 2 पालियों में 2 शिफ्ट में इसकी परीक्षा होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर विस्तार से उसका पूरा दिया हुआ है। पहली शिफ्ट 9 से 11, दूसरी शिफ्ट जो होगी वह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की रहेगी। 2 घंटे का आपका यहाँ पर ये पेपर होगा। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए शॉर्ट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। साथ ही साथ इसमें अब जो मुख्य परीक्षा के लिए सबसे मुख्य चीज़ें होती हैं कि परीक्षा का फॉर्म कब से भरेगा और इसके साथ ही साथ इसकी परीक्षा कब से होगी। 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा किसी भी अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और उसी हिसाब से उसकी तैयारी जो होती है वो अपनी तैयारी को शुरू करता है, आगे एक अपनी रणनीति बनाता है और पढ़ता है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई हैं कि आप निश्चिंत रहिएगा, आपका पेपर अब होगा ही होगा क्योंकि अब एक शॉर्ट नोटिस आया है और आज 31 तारीख है और आपको जनवरी माह में उसमें उसका रूल बुक का लिखा हुआ है। तो यानी कल या परसों कभी भी इसका रूल बुक आ जाएगा और रूल बुक आने के साथ ही पूरा विस्तार से नियम निर्देश पूरे जारी हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपको परीक्षा की तिथि और आवेदन भरने की तिथि संबंधित जानकारी यहाँ पर उपलब्ध आपको करा दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि 20 मार्च 2025 से इसकी परीक्षाएं चालू हो जाएंगी और 28 जनवरी से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा पहला विज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ईएसवी बोर्ड के द्वारा, जैसा कि उसने कैलेंडर जारी किया था। और इसमें आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। इसमें देखिए ये फ़ीस संबंधित दिया हुआ है कि फ़ीस कितनी रहेगी। जनरल के लिए 500, अनक्षित के लिए बाकी 250 रुपये सभी के लिए रहेगी यहाँ पर। और इसमें रूल बुक के बारे में भी दिया हुआ है। तो रूल बुक के बारे में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि परीक्षा की विस्तृत जानकारी हेतु मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा की जो नियम पुस्तिका है वह माह जनवरी 2025 में अपलोड करा दी जाएगी। इसकी भी एक वजह है क्योंकि ये क्या होता है कि जिस वर्ष में नियम पुस्तिका यहाँ पर जारी की जाती है उसी वर्ष की 1 जनवरी को आयु की गणना यहाँ पर की जाती है। तो ईएसवी का मानना होगा कि भर्ती परीक्षा को हमें फरवरी माह में कराना है। तो विज्ञापन अभी 31 तारीख को अगर हम डाल देते हैं तो जो भी अभ्यर्थी रहेगा उसकी जो एज की जो गणना होगी, आयु की गणना होगी, वह 1 जनवरी 2024 से यहाँ पर की जाएगी। लेकिन अगर विज्ञापन कल के बाद आता है यानी 2025 वर्ष में आता है तो इसकी जो आयु की गणना होगी वह 1 जनवरी 2025 से यहाँ पर की जाएगी। इसलिए जो सारे विज्ञापन होंगे वो आपको अगले माह यानी 1 तारीख के बाद से कल ही या परसों ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी जानकारी जो है वह यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है कि आपका पेपर कब से होगा और क्या क्या कब से पे होगा और उसके फॉर्म कब तक भरेंगे, संशोधन कब तक होगा। चलिए ये हो गया पहला विज्ञापन। इसके बाद बात करेंगे हम महिला पर्यवेक्षक की। ठीक है, जो सबसे इसका भी बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छी परीक्षा है, बहुत अच्छी जॉब है। इसके बारे में भी यहाँ पर जारी किया गया है शॉर्ट नोटिस। इसके बारे में भी सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वह 9 जनवरी 2025 से, यानी अभी 9 दिन बाद आप इसको फॉर्म को भरेंगे और 23 जनवरी तक इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। तो 9 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का यहाँ पर समय आपको दिया गया है। लगभग 15 दिन का समय सभी भर्तियों में आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है यहाँ देख सकते हैं आपकी 28 तारीख तक, 28 जनवरी तक यहाँ पर फॉर्म संशोधन हो रहा है और ठीक 1 महीने बाद यहाँ से परीक्षा चालू हो जा रही है। 30 दिन का समय आपको दिया जा रहा है
कुल 45 दिन के समय के अंदर ही अंदर सारी प्रक्रिया हो। जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बताता रहा हूँ कि जब भी विज्ञापन इसका जारी होगा, आपको आपके फॉर्म भरने के बाद से ठीक 45 दिन के बाद परीक्षा आपको देनी होगी। और वैसा ही आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही चल रही है। 15 दिन आपके फॉर्म भराए जाएंगे और 15 लास्ट डेट जो होगी उससे ठीक 1 महीने बाद आपकी यहाँ पर परीक्षा करा ली जाएगी। तो ये सारी प्रक्रियाएँ ESB द्वारा अपनाई जा रही हैं। तो इसमें जो महिला बाल विकास बालिका जो फॉर्म है वह 9 जनवरी से आप यहाँ भर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो 23 जनवरी तक रहेगी। 9 जनवरी से 23 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भरेंगे। और इसकी जो अंतिम संशोधन की जो तिथि रहेगी वो फिर से इसमें 5 दिन लास्ट डेट जैसे है 23 जनवरी को आपने फॉर्म भरा है तो आपको 5 दिन और एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए गए हैं संशोधन के लिए। जैसा कि वर्ग 2 में मैंने बताया था कि वर्ग 2 में भी 5 दिन आपको वहाँ पर भरवाए जा रहे थे, फॉर्म संशोधन कराया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ भी 5 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं संशोधन करने के लिए कि अगर कोई गलती आपसे हो जाती है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा का स्पष्ट दिया हुआ है 28 फरवरी 2025 से महिला विकास पर्यवेक्षक की जो परीक्षा है यह शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ ये भी 2 पालियों में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो परीक्षा के संभावित शहर हैं, जैसा कि वर्ग 2 में भी ये दिया हुआ था और परीक्षा के शहर लगभग वही सेम होते हैं कि बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, ये सारे सेंटर लगभग यही ऑनलाइन जो CBT बेस्ड एग्ज़ाम है उनमें यही सारे सेंटर होते हैं। तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जितना फीस वर्ग 2 में था उतना ही 500 रुपये अनारक्षित के लिए है और 250 रुपये बाकी सभी जो आरक्षित वर्ग हैं उन सभी के लिए यहाँ पर फीस रखा गया है। इसकी भी जो नियम पुस्तिका है उसको भी जनवरी में ही इसको जारी यहाँ पर किया जाएगा। उसकी वजह मैंने पहले बता दी है कि इसकी जो नियम पुस्तिका है वह माह जनवरी 2025 में यहाँ पर अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो उसकी भी एक वजह है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों यहाँ पर वो जारी की जाएगी, क्योंकि जो आयु की गणना है उस आयु की गणना जो होती है जिस वर्ष विज्ञापन जारी होता है उसी वर्ष की 1 जनवरी को की जाती है। इसलिए अगर 31 दिसंबर को कर देते तो आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से यहाँ पर होती। सबसे और ये हो गया आपका कौन सा दूसरे नंबर का विज्ञापन, ये हो गया दूसरा विज्ञापन। और इसके बाद है तीसरा विज्ञापन जो कि है आबकारी सिपाही आबकारी पुलिस के लिए। तो उसको भी आप देख लीजिए। तीनों विज्ञापन मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने जितना इंतज़ार था अभ्यर्थियों का वो एक ही झटके में यहाँ पर पूरा कर दिया है। आगे जो पेपर हैं उनकी पूरी एक रूपरेखा बना के दे दी है कि अब आप चाहें तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन यहाँ से ले सकते हैं और अगर ना चाहें तो सिर्फ समय बैठकर आप यहाँ पर बर्बाद करते रहिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से ESB ने सारी चीज़ें आपको यहाँ उपलब्ध करा दी हैं। अब आपके पास पर्याप्त समय है व्यस्तता के साथ पढ़ने का, अपना समय का एक एक पल का एक एक सेकंड का उपयोग करने का। तो अब बात करते हैं आबकारी जो आरक्षक हैं यानी आबकारी सिपाही की जो भर्ती है, ये तीसरे नंबर का विज्ञापन है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वह 15 फरवरी 2025 से रखी गई है और 1 मार्च 2025 तक इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, 15 फरवरी से 1 मार्च तक। तो आप देखेंगे लगभग इसमें भी 15 दिन का आपको समय दिया गया है। और इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें आवेदन पत्र भरने की संशोधन की जो तिथि है वह आवेदन पत्र भरने के साथ साथ ही आपको 1 तारीख तक तो 1 मार्च तक आप भरेंगे और इसके बाद 5 दिन इसमें भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपको। लास्ट डेट के बाद 5 दिन और दिए गए हैं कि आप अपने फॉर्म जो आपने भरा है अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है उसको यहाँ पर 6 मार्च यहाँ पर रखा गया है। देख सकते हैं आप कि 6 मार्च तक आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। और इसकी जो परीक्षा है इसमें परीक्षा में कुछ समय यहाँ पर ज़रूर दिया गया है। देखिए, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, इसमें 3 महीने का समय आपको दे दिया गया है। जुलाई में आपका यहाँ पर पेपर हो जाएगा। तो ये परीक्षा भी आपके लिए ठीक है। जो भी अभ्यर्थी जो भी बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक है, वो अभी से लग जाएंगे अगर तो उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा उन्हें अपना देखने को मिल जाएगा। तो 5 जुलाई 2025 से इसके भी पेपर यहाँ पर चालू हो जाएंगे। और इसकी जो संभावित जो परीक्षा शहर हैं वो वही हैं जो मैंने पिछले बताए थे पर्यवेक्षक वाले के लिए, क्योंकि सभी के लिए CBT जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए लगभग यही जो हैं शहर होते हैं। और इसकी जो फीस है वो भी 500 से 500 और 250 है। तो सभी परीक्षाओं के लिए जो फीस है वह अनारक्षित के लिए 500 रुपये होगी, बाकी सभी के लिए जो है वह 250 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा जो विज्ञापन है वह आप यहाँ देख सकती हैं, इसको भी
जनवरी 2025 में ही यहाँ पर जारी किया जाएगा। जनवरी 2025 में इसको भी यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो ये हो गया आपका तीसरे नंबर का विज्ञापन। इसके बाद बात करेंगे चौथे नंबर के विज्ञापन की। चौथा जो विज्ञापन है उसमें मैंने बताया था समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक यानी शॉर्ट हैंड वाले, और इसके अलावा अन्य पदों की सीधी भर्ती और भी जो पद होंगे उसको इसमें जोड़ा गया है, और बैकलॉग के पद भी इसमें जोड़े गए हैं। इन सारे पदों के लिए जो भर्ती है समूह ग्रुप 4 के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया गया है। और आवेदन की तिथि यहाँ बताई गई है कि 4 फरवरी से इसके फॉर्म भरना यहाँ चालू हो जाएंगे और 18 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 4 फरवरी से 18 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और आवेदन पत्र में जो संशोधन करने की तिथि है वह अंतिम तिथि से फिर से यहाँ 5 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो आप उसको भर पाएंगे। 5 दिन और एक्स्ट्रा तक संशोधन कर पाएंगे। यानी 4 फरवरी से आप फॉर्म भरेंगे, 18 फरवरी तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे और 18 + 5 यानी 23 फरवरी तक आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 23 फरवरी के बाद जो परीक्षा चालू हो रही है वह यहाँ पर 30 मार्च से चालू हो रही है। तो लगभग आप मान के चलिए 1 महीना और कुछ दिन है, तो 1 महीना ही आप मान लीजिएगा। तो लगभग 1 महीने के अंदर ही आपकी ये समूह ग्रुप 4 की परीक्षा वह 30 मार्च से यहाँ पर चालू हो जाएगी। 30 मार्च 2024 से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि वर्ग 2 की जो परीक्षा है वह 20 मार्च से शुरू है, और आपकी ग्रुप 4 की जो परीक्षा है वह आपकी यहाँ पर 30 मार्च से चालू रखी गई है। इसके अलावा जो महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा है उसको फरवरी में रखा गया है, यानी क्रम से परीक्षाएं रखी गई हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 20 मार्च से यहाँ पर वर्ग 2 की परीक्षा रखी गई है और 10 दिन के बाद दूसरी परीक्षा यहाँ कराई जाएगी। तो लगभग मान के चलिएगा इनको बोर्ड को पूरा अंदाज है कि कितने बच्चे हैं जो पात्रता परीक्षा वगैरह पास हैं, तो ज़्यादा उसमें भीड़ नहीं होगी। जैसा कि आपने देखा था वर्ग 3 का पेपर 1 महीने चला था, वर्ग 3 का भी जो पेपर हुआ है वह 1 महीने चला था, लेकिन यहाँ पर ठीक 10 दिन बाद दूसरी परीक्षा यहाँ पर आयोजित कराई जा रही है। शहर भी आप देख सकते हैं वही शहर हैं। CBT सबका एग्ज़ाम होने वाला है, सबका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो निश्चित रूप से ESB को इसका आकलन है कि बच्चों की संख्या इसमें ज़्यादा नहीं रहेगी वर्ग 2 में। तो उसी हिसाब से देखिए आप 10 दिन के अंदर दूसरा एग्ज़ाम यहाँ पर चालू हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए, और उनके लिए जो लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इस साल नहीं आएगा, जुलाई में आएगा। तमाम बातें जब लोग करते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तमाम अपडेट्स के बाद हम लोग देते रहते हैं यूट्यूब पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद जब नोटिफिकेशन नहीं आता है तमाम अभ्यर्थी जो हैं वह उनका धैर्य जो है वो जवाब दे देता है कि पता नहीं आएगा नोटिफिकेशन या नहीं आएगा क्या। लेकिन अब इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपने देखा है अभी कुछ दिन पहले ही ESB ने अपना कैलेंडर अपडेट किया, और कैलेंडर अपडेट करने के बाद ही ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो जारी किए हैं। अब अगर आपके मन में अब भी डाउट है कि अब पेपर नहीं होगा या नोटिफिकेशन इसका ऐसे जारी कर दिया गया है, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको सच में इस चीज़ की ज़रूरत है तो आपको अब एक मिनट बहुत कीमती रहने वाला है, और जो यहाँ से मन लगाकर अपने जो भी आपका एग्ज़ाम है उसको टारगेट करके पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन यहाँ से होगा। और अगर आप दाएं बाएं बातों में घूमते रहेंगे तो यहाँ पर कुछ आपका होने वाला नहीं है। मैं ये सीधी बात कहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए, और उम्मीद है आप सभी इन चारों विज्ञापनों में, चारों भर्तियों में अपनी पूर्ण सहभागिता दिखाएंगे, पूरा समर्पण अपना दिखाएंगे, और निश्चित रूप से इनमें से अधिकतर भर्तियों में आप अपना सिलेक्शन पाएंगे, ऐसी हमें आपसे उम्मीद है। जैसे ही कल इसकी रूल बुक जारी होगी बाकी पूरी विस्तार से जानकारी हम उसकी और लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी यहाँ से करते रहिएगा। नमस्कार, जय माता दी।